हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखा है उसका हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और फिर उसे एक मल्टीपल में करके प्राइम फैक्टर जितने भी आते हैं हमारे उसको लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर हमें 140 का निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करें तो 140 किससे जाएगा? सबसे छोटा टेबल है 2 का, ये 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 7 बार में आता है, तो 7 बार में हो गया कैंसिल। 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 70 को हम फिर से 2 से काट देंगे क्योंकि 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, उससे छोटा नंबर क्या आता है? 6 आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 3 बार में कैंसिल हो गया। 7 में से 6 गया, कितना बच गया? 1 बच गया और 0 हो गया उसके साथ, तो कितना आ गया? 10 हो गया। अब 10 में 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब 35 देखेंगे, 2 के टेबल में भी नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, ये 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। और 7 जो है ये खुद के टेबल में रहता है क्योंकि ये खुद का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये कितना हो गया? ये हमारा एलसीएम वाला मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। एलसीएम नहीं कहते इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो ये जितने भी छोटे छोटे प्राइम नंबर्स वाली मल्टीप्लीकेशन है उसको एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू 7। इसको ऐसे क्यों लिखा? इसके तो पहले मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई करके हमारा 140 आएगा। और जो हमारी पावर में बन सकती है, जैसे 2 2 बार में, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया और 5 और 7 हमने मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? 156 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे किससे काटेंगे? 2 के टेबल में काटेंगे और ये 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है। उससे छोटा नंबर वो कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 1 बच गया और 6 ऊपर दे रखा तो 16 हो गया। 16 कितनी बार में आता है? 2 के टेबल में 8 बार में आता है, तो हमने 8 लिख लिया। ऐसे ही 78 भी कट जाएगा। 78 2 के टेबल में आता है। फिर 2 के टेबल में कैसे काटेंगे इसे? 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 6 आता है, उससे छोटा नंबर, तो 6 से उसे माइनस कर देंगे तो एक 3 बार में हो गया। 2 के टेबल में 2 3 से 6 होता है। 7 में से 6 माइनस करा तो कितना बच गया? 1 बच गया और वहां 8 दे रखा है, 18 हो गया। तो कितना हो गया? 18 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है, तो हमने 9 लिख दिया। आप देखेंगे 39 2 के टेबल में तो नहीं आता है, और नंबर हो गया, तो हम इसे 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। और 9 कितने बार में आएगा 3 के टेबल में? 3 बार में, तो लिख दिया 13। 13 जो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, एक तरह से प्राइम फैक्टर हो गया क्योंकि ये अपने खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसलिए इसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो 13 अपने खुद के टेबल से चला जाएगा। जैसे हमने 140 का बना के लिखा था मल्टीप्लीकेशन में प्राइम फैक्टर उसका, वैसे ही हम इसका भी प्रोडक्ट बना के लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसका? 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये भी 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 जो है 2 बार दे रखा है, तो हमने क्या बना दिया? 2 की पावर 2 बना दिया। 3 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 3825। तो हम यहाँ लिख लेंगे थर्ड पार्ट इसका 3825। तब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 3825 किसके टेबल में जाएगा? अगर हम देखें 2 के टेबल में, लेकिन लास्ट में ऑर्डर है तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो हम इसे 3 के टेबल में काट के देखेंगे। 3 के टेबल में कट जाएगा शायद। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है। 3 2 जा 6 होता है, तो 6 से काटेंगे 8 को। 8 में से 6 माइनस करा, कितना बचा? 2 बचा। 2 और ये वाला 2 कितना हो गया? 22 हो गया। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, लेकिन 21 आता, तो 21 से माइनस कर देंगे तो कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है, तो हमने 7 लिख दिया। जब 22 को 21 से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 15 हो जाएगा, फिर 5 यहाँ पे बच रहा है। 15 हो गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आ गया? 5 बार में आ गया, तो हमने 5 लिख दिया। अब 1275 भी शायद 3 से जा सकता है, तो हम इसे कैंसिल करके देखेंगे। 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। अब 7 3 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 6 आता है, तो 7 को 6 से माइनस कर देंगे। और 6 कितनी बार में आता है? 3 में 2 बार में आता है, तो 2 लिख देंगे। अब जब 7 को 6 से माइनस करा, 1 बच गया और 5 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, तो 1 और 5 मिल कितना बन गया? 15 बन गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है, तो हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब ये 4 to 5 हमारा 3 से तो जाएगा नहीं,
ना ये 4 से जाएगा, तो हम इसे किससे काटेंगे, 5 से काट के देखेंगे। 5 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे कि 5 के टेबल में 42 आता है, 42 नहीं आता, 42 से छोटा नंबर हो गया हमारा 40, तो 42 को 40 से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, तो हमने 8 लिख दिया। जब 42 को 40 से माइनस करा तो हमारा 2 बच गया, और यहाँ पे 5 पहले से बचा हुआ है, तो 25 हो गया। 5 की टेबल में 25 कितने बार में आ गया, 5 बार में आ गया। 5 सब जो कितना होता है, 25 होता है। अब 85 को भी ऐसे ही 5 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, उससे बड़ा नंबर 10 हो गया, उससे छोटा नंबर 5 हो गया, तो हम इससे क्या करेंगे, 5 से माइनस कर देंगे। 5 की टेबल में 5 1 बार में आ गया। 8 को जब 5 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 3 और 5 कितना हो गया हमारा, 35 हो गया। 5 की टेबल में 35 कितने बार में आता है, 17 बार में आता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा 17 है ये अपना खुद का ही फैक्टराइजेशन है, मतलब प्राइम फैक्टर है, तो ये अपने खुद के टेबल में चला जाएगा, तो इसे 17 से कैंसिल कर देंगे। तो हमारा 3 8 2 5 का क्या बन गया, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हमने ये जो हमारे फैक्टर्स है हमने लिख लिए। अब इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है, 5 की पावर 2 क्योंकि 5 2 बार है, और 17 हमारा एज इट इज आ गया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, कितना है हमारा 5005। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 5005 किससे जाएगा, ये 5 के टेबल में जाएगा, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 5 में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा। फिर से 5 बचा, तो 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। अब हम देखेंगे 1001, ना ये 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, ना 4 में जा रहा, ना 5 में जा रहा, ना ये 6 में हो रहा है। हम इसे 7 से काट के देखेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 7 से देखेंगे। 7 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, 7 आता है, तो इसलिए 7 में जो 7 होता है, तो 10 को 7 से माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3 बच गया, और 0 के साथ हो गया तो 30 हो गया। जब 7 के टेबल में 30 भी नहीं आता तो उसे किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। 7 4 से कितना हो गया, 28। 30 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारा बच गया 2, और यहाँ पे 121 हो गया। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आ गया, 3 बार में आ गया। अब हम देखेंगे 143 ये हमारा 11 के टेबल में चला जाएगा। 11 के टेबल में कैसे जाएगा, 11 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, 11 आता है। 11 1 11 होता है, 1 टाइम्स में चला जाएगा। 14 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 यहाँ पहले से ही बचा है तो कितना हो गया, 33। 11 के टेबल में 33 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 13 हो गया, और 13 के टेबल में ये खुद से चला गया। तो 505 का हमारा फैक्टर क्या बन गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 7429 हमारा दे रखा है, हमें इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। तो अब हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारे फैक्टराइजेशन है ये छोटे नंबर से तो नहीं हुआ है, 7429 ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, तो हम इसे बड़े बड़े नंबर से देखेंगे, जैसे डिवाइड करके। जैसे हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गए 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया, तो हम इसे डिवाइड करके 11 से करके देखेंगे तो ये हमारा नहीं हो रहा है, हमने देखा ट्राई करके, तो हम 13 से करके देखते हैं। जैसे हमने 13 से 7429 को डिवाइड करके देखा तो यह हमारा नहीं पॉसिबल हो रहा था, तो तब भी हम इसे एक बार डिवाइड करके दिखा देते हैं कि 13 के टेबल में 74 तो आता नहीं है, तो हम उसे किससे काट देंगे, 13 6 78 हो जाता है हमारा, तो हम 13 5 ले लेंगे 65। जब इसे 65 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बच गया हमारा, 14 में से 5 गया, ऐसे ही 92 उतर गया हमारा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे 7 से काट सकते हैं। 7 से कितनी बार में गया, 91 से गया, तो हमारा कितना बच गया, 19 बच गया। जब हम इसे 1 से काटेंगे तो कितना बच गया हमारा, 6 आ गया। तो हम देखेंगे कि 13 के टेबल में नहीं जा रहा है, तो उसके बाद हम फिर से ट्राई करेंगे 17 के टेबल से। तब हमने जब 17 के टेबल से ट्राई करा कि 7429 डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो फिर हम देखेंगे कि 17 के टेबल में 74 जो है वो नंबर तो आता नहीं, या तो इससे बड़ा नंबर आएगा या तो इससे छोटा आएगा। जब हमने देखा 17 5 का कितना हो गया, 85 हो गया, इससे बड़ा नंबर हो गया। अगर हम इसे छोटा नंबर लेना तो हमने कितने बार में ले लिया, 4 बार में ले लिया, तो 17 4 हमारा 68 हो गया। जब 14 में से 8 गया तो हमारा 6 बच गया, और 2 हमने नीचे लिख लिया। फिर 17 के टेबल में 62 भी नहीं आता, तो हमने इसे कितनी बार में काटा, 3 बार में काटा, तो कितनी बार में आ गया, 51 हो गया। ऐसे ही हमारा 11 आ गया, 119 आ गया। अब 17 के टेबल में 7 बार में 119 आता है, तो 17 7 कितना हो जाता है, 119, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, मतलब ये 17 के टेबल से डिविजिबल हो गया।
तो हमने लिख दिया यहाँ पे 17 के टेबल से डिविजिबल हुआ तो कितना है 437। अब 437 देखेंगे, अब हमने इसे मान लो देख लिया हमने 19 के टेबल से 437 को, तो 437 43 तो बड़ा नंबर हो गया, तो हम उसे किससे कर देंगे, ये बड़ा डिजिट आ रहा है तो 19 3 से कितना हो गया 57 और 19 2 हमारा कितना होता है 38 होता है, तो हम उसे 2 टाइम्स में ले लेंगे, तो 19 2 38 से माइनस कर देंगे। 13 के टेबल में 8 वो 13 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया हमारा, और नीचे कितना आ गया 7 हो गया। अब हम देखेंगे 93 से कितना होता है हमारा 57 होता है ना, तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 19 से ये गया तो कितना बच गया हमारा 23 बच गया। अब हम देखेंगे 23 अपने खुद के टेबल में जाता है तो हमारा 23 एज इट इज ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, तो हमें इससे पता चल गया कि ये हमारा 729 किस किस से जा रहा है, 17 के टेबल से जा रहा है, 19 के टेबल से जा रहा है और 23 के टेबल से जा रहा है, तो ये हमारा प्राइम प्रोडक्ट का फैक्टर्स वाला बन गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।